तो जनार्दन की जय। आप अक्सर देखते होंगे यूट्यूब पे कुछ ऐसा, कभी कभी वीडियो पे जब देखते होंगे आप यूट्यूब पे तो ऐसा एडवर्टीजमेंट आ जाता है अक्सर देखने को कि डोनेशन मांगते हैं। कुछ एनजीओ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन मांगते हैं, कुछ इमोशनल वीडियो दिखा के हमारे भारत के जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, या हम मदद भी करना चाहते हैं तो वो उतना डोनेशन दे नहीं पाते उस हिसाब से। उनका एक कुछ रिक्वायरमेंट होता है और वो बैठे बैठे करोड़पति हो जाते हैं। हम लोग पैसा दे देते हैं ऑनलाइन डोनेशन के नाम पे, इमोशनल में आके। हालांकि देना भी चाहते हैं, मदद भी करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से लोग अपने औकात में ना करेगा। कोई गरीब आदमी है 1 रुपया देना चाहे, कोई अमीर आदमी है 1000 करोड़ रुपया देना चाहे, जिसकी जितनी श्रद्धा वो उस हिसाब से देगा ना। लेकिन नहीं, वो लोग फिक्स करके रखते हैं। ऐसा ही प्रचार प्रसार करते हैं। Their hunger is there. They cannot cook their own food. Neither they have anything. Looking at the vessels, it is empty. There is no food for them. They think that have we done something less for the children? We are giving them ration, dry food, and we look after the nutrition. Their mobility is very restricted. They cannot go for any labor work or anything. So total care is given to them. They need us. They need our support. So every month, if we don't turn up or we don't give them the privilege, it's very, very difficult for them to lead their life. And they will be dying of the hunger. They will not be fed properly. They will not be given attention to. Please support our work, because this work is for the parents who are in great need. There are parents. ऐसे ही प्रचार प्रसार करने के बाद में जब हमें मन करता है पैसा देने का, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे भी मन किया चलो भाई मेरी कुछ आमदनी यदि मैं मदद ही कर दूँ, मेरी जितनी औकात है, मैं स्टूडेंट आदमी हूँ, मेरे जैसे लाखों आदमी स्टूडेंट हैं, गरीब हैं, कोई अपने माँ बाप का सेविंग रखा हुआ है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा मन किया कि मैं 11 रुपये का डोनेट करूँ या 8 रुपये का डोनेट करूँ। वो लोग लेते हैं क्योंकि उनका फिक्स अमाउंट और अमाउंट होता है। ये क्या मदद करने का तरीका हुआ? इसमें लिखा हुआ है मिनिमम श्रद्धा से करेगा, 1700, आपके कहने से पैसा देगा क्या? 5000। देखिए उसका पैसा। अब मैं इसमें अपना अमाउंट डाल रहा हूं क्योंकि मैं स्टूडेंट आदमी हूं, 70 दीजिए, अपना अमाउंट डाल कम से कम 200 दीजिए। देखिए आप देखते रहिए, लेता है कि नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, अगर ये जेन्युइन लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो लेगा। कैसे ये लोग फ्रॉड बनाते हैं। देखिए नहीं लिया, मैं 11 रुपये का दे सकता हूँ, विद्यार्थी आदमी कितना दे सकता है? क्या ये उसमें भी गिव टिप 8% 12 रुपये, चलो 12 रुपये, तो ये 13 रुपये हो गया। यू आर इंडियन गवर्नमेंट, कंटिन्यू। ये ले ही नहीं रहा है, कंटिन्यू दबा रहा हूँ, ये ले ही नहीं रहा है। एंटर ₹200 और मोर, मैं इनके हिसाब से क्यों दूँ? कोई इंसान अगर मदद करना चाहता है, ऐसा यही मैं बता रहा था आपको कि ये सब जो डोनेशन मांगते हैं एनजीओ वगैरह, सब जो हेल्प मांगते हैं, हम लोग हेल्प भी करना चाहेंगे, वो लोग बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं। अब कौन जेन्युइन है, कौन फ्रॉड है, समझ नहीं आता, किस पे पैसा लगाएं, किस पे नहीं लगाएं। तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। एक एक पैसा मेहनत खून पसीने का होता है, अपने बाप दादों का, माता पिता का, अपना क्यों बर्बाद करें? क्या 1 रुपये 140 करोड़ आदमी नहीं दे सकता? ये सब एक बहाना हुआ। अलर्ट रहिए अपना, जेन्युइन तो कुछ भी ले लेगा। कैटेगरी बनाना चाहिए कि स्टूडेंट आदमी जितना हो लो, जो कमाता हो उतना लो। ज़रूरी है मैं 1700 दूँ, 2300 दूँ तभी चलेगा, या 200 दूँ उससे कम नहीं दूँ तभी चलेगा? ये क्या बात हुआ? ऐसे ही गौ माता का एनजीओ बना है, ऐसे ही बहुत ऐसा प्रचार प्रसार यूट्यूब देखते वक्त आप तो आपको आता होगा, माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को बच्चों ने लात मार के निकाल दिया, तो ये निकाल दिया, वो निकाल दिया। ये सब ऐसे ही मांगते रहते हैं, ऐसे ही मांगते रहता था तो बंधा हुआ पैसा, सरकारी सैलरी सब कमाने की ज़रूरत क्या है? ऐसे ही मांग मांग के फिर। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रोफेशनल डिग्री जो एक्चुअली आपकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, वो आपके सामने दिखेगा कि वो मदद करते हैं आपकी, वो उनको पैसा दीजिए ना आप। ये सब को क्यों? ये सब में आप इमोशनली आपके माइंड सेट के साथ खेला जाता है और फिर बोलता है दीजिए, और आप लोग दे भी देंगे। जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तो फिर मैं तो अपने आगे बढ़ने का उम्मीद ही छोड़ दी थी। फिर मेरी फैमिली कंडीशन तो अच्छी नहीं है, और फैमिली में केवल मम्मा है और मेरी सिस्टर है। मेरी सिस्टर पार्शली ब्लाइंड है और मम्मा है तो लकवा की पेशेंट है। पैसों की इतनी दिक्कत आ जाती है कि हमें 200-250 रुपये जो फॉर्म भरने में लगते हैं
वो हम नहीं कर पाते। कभी या तो सपोर्ट कहीं से नहीं मिल पाया या तो अपने पास इतने पर्याप्त बैलेंस नहीं रहे। मैं तो बैटल फॉर ब्लाइंडनेस के लिए जितना भी कहूँगी वो बहुत कुछ कम है। बैटल फॉर ब्लाइंडनेस हमें 3 टाइम का लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट देते हैं और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं और जॉब के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। बैटल फॉर ब्लाइंडनेस ऐसी एक फाउंडेशन है, वो उन बच्चों को ढूंढती है जिनके कोई माँ बाप या फैमिली कंडीशन इतनी ख़राब हो जिनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हो। प्लीज़ आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमें राशन, मिल्क, दाल ये सब देने का प्रयास करें। आप अपने सपोर्ट हमें हमेशा देते रहें ताकि हमारी संस्था यानी हम सभी बहनें अपनी मंजिल हासिल कर सकें। जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तो फिर मैं तो अपने तरीके से ये दूसरा वीडियो है। अनुभव के नाम पे पैसा मांग रहा है। बैटल फॉर ब्लाइंडनेस कोई एनजीओ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा मांग रहा है। मिनिमम पैसा ये लोग भी मांगते हैं। कोई भी आदमी देखेगा तो एक सबके अंदर हार्ट होता है, दिल होता है। लोग सोचते हैं मदद कर दे कुछ इन लोग की, ऐसा दिखाते हैं ये लोग। घर बैठे बैठे ये लोग ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमा रहे हैं। आप देखिए, मैं 11 रुपये का दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, इनको तो चाहिए अपने हिसाब से। गलत है, ये सब फ्रॉड है। इंसान की इंसानियत के साथ ये लोग खेलते हैं, बहुत गलत है। मदद सही भी करना चाहते हैं ना, फिर मदद नहीं करने का मन करता है। जो सही होता है ना, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं। मिनिमम अमाउंट शुड बी ₹300। अरे भाई, स्टूडेंट आदमी कहाँ से देगा? इसमें लिखियो डोनेट एनी अमाउंट और फिर इसमें लिख दियो ये बैटल फॉर। ये तो फिर तुम लूट रहे हो ना। ये कैसा एनी अमाउंट? अगर यार 140 करोड़ का आबादी है, एक रुपया भी लोगे तो 140 करोड़ हो जाएगा। ये तो फिर गलत बात है। स्टूडेंट सब इतना दे रहा है पैसा, कहाँ से देगा? मैं 11 रुपीज़ को औकात रखता हूँ। कोई इंसान कमाता नहीं है, वो 11 रुपीज़ अपना हेल्प करना चाहता है इन बच्चियों के लिए। तो तुम लोग एक संस्था खोल के लिख दिए हो कि अपना डोनेट एनी अमाउंट, और फिर जब मैं 11 रुपये लिख रहा हूँ तो लिख रहे हो मिनिमम अमाउंट शुड बी ₹300। गलत बात है यार, दुख होता है। मदद नहीं कर पा रहा हूँ इन लोग का, बहुत दुख होता है। तुम लोग यार प्रमोशन करते हो कि वाकई मदद करती हो उन लोग के यार, फिर तो मत लिखो डोनेट एनी अमाउंट। अब जैसे ये बाबा जी हैं, ये तीसरा मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जो सही आदमी होता है ना, ये बागेश्वर धाम का तो सब लोग जानते हैं। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम। इनका जब मैं डोनेशन दिया इनको, मेरा जो हैसियत है, मैं क्या डोनेट दूंगा भगवान को, लेकिन फिर भी जो मेरी औकात है उस हिसाब से मैं दिया। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो मतलब जो सही आदमी होता है ना, उसको परिणाम का और उसको जो है दिखावटी दुनिया जीने का जो कोई ज़रूरत नहीं है, वो ले लेता है। जैसे कि मैं ये इनको डोनेशन के लिए, कैंसर हॉस्पिटल के लिए, गौरक्षा के लिए, वैदिक गुरुकुल के लिए, सेवा के लिए, भोजना के लिए, जो भी जितना श्रद्धा से पैसा कोई इनको डोनेट करता है वो ले लेते हैं। आपके सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ, जितना मेरी हैसियत है मैं दिया और ये ले लिया। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले मैंने 2 एग्जांपल आपको दिया, पहले वो भी 2-3 एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन यूट्यूब पे वीडियो चलता रहता है प्रचार प्रसार के लिए कि हमें पैसा दीजिए। वो लोग नहीं लिया, उन लोगों का फिक्स अमाउंट था। इसमें तो डोनेट एनी अमाउंट था, कुछ भी दीजिए अपनी श्रद्धा से। 1 रुपया दीजिए, ले लेगा, 1 रुपया भी ले लेगा। लेकिन भगवान के नाम पे वो लोग बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। ये और कुछ ऐसे एनजीओ होते हैं, देखिए, वो भगवान के नाम पे सही लेते हैं। तो सही आदमी को पैसा दीजिए। जो सही होता है ना, वो चुपचाप ले लेगा। सही में प्रत्यक्ष का परिणाम नहीं होता है, प्रमाण देने का ज़रूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने का ज़रूरत नहीं है। जो सही आदमी होता है, जो सही होता है वो सही होता है, चाहे करोड़ों की भीड़ भी क्यों ना हो। इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, जीवन में सतर्क रहिए। धन्यवाद।